साहिब महिमा अपार है। साहिब महिमा अपार है, जग नहीं बूझे। अब की जो नहीं बूझ सका, उसकी नैया डूबे। अब की जो नहीं बूझ सका, उसकी नैया डूबे। सतगुरु की बलिहारी, सतगुरु की बलिहारी, 100 बार हमार। सदगुरु कृपा बिना कोई नहीं बूझे भक्ति भेद, बूझे भक्ति भेद। करु प्रणाम बारंबार, करु प्रणाम बारंबार। सुरति मन थिर करिके, पाऊं सतगुरु ठामो। सहजे सहजे भाई। संपूर्ण प्रकृति और पुरुष के रहस्यों को उजागर करने वाले एकमात्र नर रूप में सद्गुरु, मैं आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करता हूँ और आपसे ही ज्ञान की भीख मांगकर संसार के सामने रखने का एक लघु प्रयास कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैंने कई सत्संगों में इशारा दिया है और आज मैं वही इशारा को थोड़ा विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको लाभ होगा। मैंने कुछ ही दिनों के पहले व्हाट्सएप पर कुछ आध्यात्मिक संदेशा दिया था। वह संदेशा क्या था, हमें तो ज्ञात है कि देखने वाले देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम तब समझेंगे कि मेरा मेहनत रंग लाया है जब उसको पूरा का पूरा कोई समझ जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता कि आप लोग नहीं समझते हैं, समझते तो सभी हैं, लेकिन जिस लेवल की बात रहती है, जिस स्तर की बात रहती है, जहाँ के वह संदेशा है, उसको उसी रूप में समझना ही हमारा उद्देश्य है, हमारे संदेशों का उद्देश्य है।
इसलिए आप लोग उसको समझें, आपके जीवन का वो अंतिम सत्य का संदेश है। मैंने कहा मृत्यु के बारे में, मृत्यु कैसे होती है? हम लोगों ने बहुत जगह देखा है, अन्य लोगों के मुख से भी सुना है, और यह भी ज्ञात हुआ है समाज से, और प्रयोग भी किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो पाया गया कि मृत्यु के निकट आया हुआ व्यक्ति को एक शीशे का कमरा बनाया जाता है, उसमें बनावटी ऑक्सीजन भेजा जाता है, और उस व्यक्ति को उस कमरे में सुला दिया गया, और बाहर से वैज्ञानिक देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे उसके एक्टिविटीज के ऊपर। मतलब कैसे कैसे शरीर में परिवर्तन होता है एक बीमार व्यक्ति जो मृत्यु के बिल्कुल निकट आ गया है। तो कुछ लोगों ने बताया, जब उसके प्राण निकले, या लोग कहता है आत्मा निकली, तो शीशा का जो मकान बनाया गया था, एक रूम, वो फट गया, यानी क्रैक हो गया, उधर से आत्मा निकल गई और प्राण निकल गए। मैं कहता हूं कि ऐसी जो भी ज्ञान है संसार में, वो 100% झूठ है। सौ में 100% झूठ है। मरने वाला व्यक्ति मर जाएगा और शीशा का जो कमरा बनाया हुआ है वो फटेगा भी नहीं, क्योंकि शरीर से जीव निकलता ही नहीं है। शरीर से क्या निकलता है? मन निकलता है, और प्राणों को लेकर के निकलता है। ये प्राण क्या है? वायु तो है। ये 10 प्रकार के वायु है। एक मूल वायु है, और उस मूल वायु के 10 विभाग है। प्राण, अपान, व्यान, समान, मुदान, कूर्म, धनंजय, नाग, देवदत्त और किकिल। लेकिन ये नामों से क्या मतलब है? आप इतने जानो कि एक मूल प्राण है और उसके 10 अंश है। यही प्राण वायु जिसे कहते हैं, इसको मन लेकर के बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है।
अब आप कहेंगे कि मन निकला शरीर से, तो मन तो सचमुच में एक ऊर्जा है, जागृत ऊर्जा है, और प्राण जो है वह भी ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा है, वो जड़ ऊर्जा है, लेकिन चेतन ऊर्जा मन है। और ऊर्जा निकलना ही मृत्यु कहलाता है। और ऊर्जा निकलने से शीशे का जो रूम बनाया गया है वो नहीं फटता, क्योंकि शीशा का रूम बनने के बाद भी रूम के अंदर ऊर्जा पहले भी है। ऊर्जा वहां से हटा दिया नहीं गया है, हटाने का कोई उपाय ही नहीं है। वायु वहां है, वायु को भी नहीं हटाया गया, हटाने का कोई उपाय नहीं है। कमरा बना सकते हो, हटाने का कोई उपाय नहीं है, तो फटने की बात ही नहीं है। मन बाहर हो गया, प्राण मन के साथ बाहर निकला, इसको मृत्यु कहते हैं। अब आप लोगों के मन में है कि आत्मा शरीर से निकली, ठीक है, सत्संग में आप लोग जानते हैं कि आत्मा शरीर में नहीं रहती है, लेकिन सूरत रहती है। तो यहाँ पर सूरत को समझिए कि मन में, सबके मन में है कि शरीर से सूरत बाहर निकल जाती है। आज आप लोग साफ साफ इस बात को जानिए कि जो सूरत है मन रूप ही है। वो इच्छाओं से पूर्ण रूपेण ओत-प्रोत रहती है, उस अवस्था में ये मन कहलाती है। और जब इच्छा बिल्कुल नहीं है, उस समय ये सूरत कहला सकती है पल भर के लिए, लेकिन ये तुरंत आत्मा में प्रवेश कर जाती है। तो मन निकला शरीर से और मन के अंदर संसार विराजमान रहता है। मन एक कैमरा भी है। यदि समझने के लिए आवश्यक है तो ये उदाहरण मैं दे सकता हूँ, हालांकि ये थोड़ा समझना कठिन है संसारिक लोगों के लिए। मन एक कैमरा मान लिया जाए तो उस कैमरा में संसार का पूरा भोग और इच्छा विराजमान रहता है। ऐसी अवस्था में मन शरीर से जब निकलता है तो ये मृत्यु नहीं कहलाता है। मन से शरीर का संबंध हट गया, मन से शरीर का संबंध टूट गया, शरीर अलग हो गया, मन अलग हो गया। लेकिन मन में तो पूरी इच्छा है संसार के भोगों का, संसार के सुखों का, संसार के आनंद का, संसार के सारे रंग रूप का। जैसे आसक्ति होता है, कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, कुछ कर्तव्य बाकी रह जाता है करना। चाहे लगता है कि इस जन्म में मेरा बहुत से काम बाकी रह गए, मैं नहीं कर पाया।
तो ऐसी स्थिति में मन जब शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर छूट गया जरूर। शरीर को हम लोग अग्नि संस्कार कर दे या मिट्टी के अंदर रख दे, अपने अपने अनुकूल हम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई में मन जो बाहर निकला है वो तो मरा ही नहीं था। और जब मन नहीं मरा था, मन में संसार विराजमान था, मन में सारे भोग, किसी को काली बीबी मिली है तो वो जिंदगी भर सोचता है कि अरे हमको तो काली बीबी मिली है, गोरी मिलना चाहिए था। कोई गोरी महिला है, बहुत सुंदर है, उसको पति काला मिला है तो बोलता है कि अरे मेरी जिंदगी में तो काला ही पति मिला। तो ये सब इच्छा रह जाना। या कोई बोले अरे मैं तो बहुत पढ़ा था, पीएचडी डिलीट किया, वैज्ञानिक स्तर का आदमी मैं हो गया था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली यार, मैं अपनी डिग्री का उपयोग नहीं कर पाया जीवन में। तो अरे भाई, इस तरह की जो सोच है, हम तो बड़ी नौकरी नहीं पाए, हमारे अच्छे मकान नहीं बन पाए, मेरे बच्चे चांद और तारों के दुनिया में नहीं पहुंच पाए, विकास नहीं कर पाए। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि संसार आपके मन से नहीं हटा है और संसार रहते हुए आपका मृत्यु हो गया तो आपका पुनर्जन्म तय है। क्या छूटा? शरीर। शरीर छूटना मन मृत्यु नहीं है मेरे भाई, मट्टी तो छूटा, पुनर्जन्म तय है। अब आप कहेंगे कि आपको पुनर्जन्म भगवान देता है क्या? मैंने कभी कहा है इस बात को संक्षिप्त में, भगवान को इतना फुर्सत नहीं है, भगवान को फुर्सत नहीं है। न आप कुछ उनको मजदूरी देते हो, न उनको फीस देते हो, न उनको घूस देते हो, कुछ तो देते ही नहीं हो उनको। तो उनको क्या मतलब है आपके सामने वक्त गंवाने से, आपको जन्म देने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए? बात समझिए थोड़ा सा था। मतलब मेरा कहना है कि भगवान को कोई मतलब नहीं है आपका मृत्यु और जन्म से। आप खुद जन्मते हो तो कैसे जन्मते हो? आप कैसे जन्मते हो? आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पॉकेट में 2 ठो हीरा का अंगूठी सोना में वो मढ़ा हुआ है, सोना में बांधा हुआ है अंगूठी, और दोनों अंगूठी आप पॉकेट में रखे थे और रास्ता में चल रहे थे, और दोनों अंगूठी घर जाने के बाद कुर्ता उतारने लगे तो देखे कि दोनों अंगूठी पॉकेट में नहीं है। अब सीना फटने लगा आपका वहीं पर, मन विचलित होने लगा वहीं पर। बीवी पानी लाई है 1 गिलास, पानी को देखे नहीं, बेटा बेटी सामने आया देखे नहीं, माँ जिदी है, बाप जिदी है, देखा नहीं, पागल के जैसा, बावला के जैसा जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में दौड़ने लगा अंगूठी खोजने के लिए। अरे मेरे भाई, आप घर जाकर के अंगूठी देखा तो नहीं मिला तो आप वापस काहे आ गए? कोई बोला था वापस आने के लिए? उदाहरण से जरा समझिए, मैं सब कुछ कह दिया, कोई बोला क्या वहां से? क्योंकि आप अंगूठी खोए खुद और आप खोजने के लिए आ रहे हैं खुद, क्योंकि अंगूठी में आपका प्राण बसा है, अंगूठी में आपका क्या इच्छा बसी है, अंगूठी से आपका संबंध बना हुआ है, क्योंकि बहुत बहुमूल्य होता है हीरा और सोना। आप वापस आ गए घूमने के लिए। ठीक इसी तरह से मेरे भाई, आपका शरीर छूट गया, मन में पूरा प्रचंड
संसार बसा हुआ है, तो संसार बसा हुआ मन में रहेगा और शरीर छूट जाएगा, तो फिर क्या आप वो जो इच्छा मन में रहेगा उसको पाने के लिए पुनः अपने से शरीर धारण कर लोगे। आपके लिए कोई बैठा थोड़ी है शरीर बना देना और उसमें आपको ठूस देना, शरीर में झोंक देना, कोई नहीं बैठा है। और आप फिर उस शरीर को धारण करोगे और अपने इच्छा अनुकूल शरीर को धारण करोगे, ऐसा नहीं। जो मन में इच्छा है वैसा ही शरीर का निर्माण होगा माँ के कोख में। जैसे काली बीवी मिली है तो गोरी बीवी के लिए जीवन भर अपने मन में कोसे हो तो फिर अब भी आपको गोरी बीवी मिली जाएगी। जो करिया मर्द मिला है किसी कन्या को, लड़की को, तो वो कोसते कोसते मरी है तो अगले जन्म में फिर अभी शरीर धारण करेगी, उसमें उसको गोरा पुरुष मिल जाएगा। गरीब के यहाँ जन्म लिया है तो अमीर बनने के लिए बहुत कोशिश किया है, तो अबरी मर के फिर जन्मेगा तो फिर अमीर के यहाँ जन्मेगा। मतलब अपने इच्छा के अनुकूल ही उसको शरीर अपने आप बनाता है। जैसे भोजन अपने इच्छा के अनुकूल बनाते हैं ना जी, घर अपने इच्छा अनुकूल बनाते हैं ना जी, बनाते हैं ना, और उसमें आप खुद रहते हो, वैसे ही तो आपका मन करता है। अब बात रह गया कि कबीर साहब यहीं पर कहा था, माया मरी न मन मरा। कितना सहज बात कहा, लेकिन दुनिया वाले मृत्यु के ऊपर कितना गड़बड़ संदेशा बताया है, जरा गौर कर लेना। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहेब कबीर। पूरा संदेशा तो दे दिया। अरे शरीर बार बार मरा, लेकिन माया का विनाश नहीं हुआ, मन का विनाश नहीं हुआ, शरीर मरता गया। आशा तृष्णा ना मरी, मन में जो आशा है, तृष्णा है, भोग है, इच्छा है, वो समाप्त नहीं हुआ और शरीर मर गया, मन अलग हो गया शरीर से। क्या यह मरना है क्या? बस टूटा फूटा जर्जर मकान को छोड़ना है और फिर दूसरा शरीर मकान अपने बना करके फिर उसी में समा जाना है। अब मोक्ष क्या है? अब यहाँ पर समझना है कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष है क्या? तो आप लोगों के मन में आया कि शरीर से एक ज्योत निकलती है दीपक के लौ के समान, और वो ज्योत सीधे परमात्मा के पास जाती है। कहीं सुने हैं कि गुरुजी लेके जाते हैं, कहीं सुने हैं कि गांव में बैठा के जाते हैं। सदाफल भगवान कहे है ना, नाव पतवार नहीं है, कैसे पार लगेंगे हम। भक्ति जहाज चढ़ाई के तत्व ज्ञान पतवार, और देव सदा फल तारहूं सार शब्द निराधार। इसका भाष्य करोगे क्या बताओ? भवनिधि अगम अपार है, सूझे वार न पार। नाव क्योट पतवार नहीं, कहीं विधि उतरो पार। भक्ति फिर उत्तर वही दे रहे हैं, भक्ति जहाज चढ़ाए के तत्व ज्ञान पतवार, देव सदा फलता रहूं सार शब्द निराधार।
क्या कवि जैसा लिखने से कुछ मिलेगा दुनिया को जी? कवि लोग भावुक होकर के इतने अच्छे अच्छे शब्द लिख देते हैं, लेकिन वो शब्द ही रखता है, उसका भाव और अर्थ दुनिया में प्रकट नहीं हो पाता है। यहाँ तो लिखे कि भवनिधि अगम अपार है, सूझे वार न पार, नाव केवट पतवार नहीं, कहीं विधि उतरो पार। न नाव है, न नाव को चलाने वाला केवट है, न नाव में कोई पतवार लगी है, और भवसागर अगम अपार है। हमको उस पार जाना है और कुछ उपाय नहीं लग रहा है। तो वही कहते हैं कि भक्ति जहाज चढ़ाए के, तत्व ज्ञान पतवार, और देव सदाफल को तारहूं, सार शब्द निराधार। क्या फायदा है संसार से इस तरह से गाने से? हमको आपको समझ में नहीं आएगा। वो वाणी तो कोई काम का वाणी है संसार में मेरे भाई। सुनने में तो अच्छा लगता है कि बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी इसमें कवि जैसा व्याख्या है, लेकिन हमारे लिए कोई काम का है ये वाणी? है तो अमृत समान, लेकिन ये तो सूत्र में है। तो मेरे भाई भवसागर अगम अपार है। आपको ये समझना होगा कैसे भवसागर अगम अपार है। कहीं नहीं जाती है कोई ज्योत शरीर से निकल करके, आत्मा शरीर से निकल करके कहीं नहीं जाते। ऐसा कोई विधान ही नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। मतलब शरीर से आत्मा निकलती ही नहीं है। आत्मा है क्या, पहले इसको समझना होगा। आत्मा कोई भी एक वस्तु नहीं है। जैसे संसार में कोई वस्तु होता है, वैसा ये वस्तु नहीं है। आत्मा आपके शरीर के अंतर आकाश है। क्या है? आत्मा आपके शरीर के अंतर आकाश है, मतलब भीतर आकाश है। और परमात्मा शरीर के बाहर का व्यापक आकाश है। आकाश का मतलब है जैसे आकाश दिखाई दे रहा है अविच्छिन्न रूप से, पूरे एक पार्ट के रूप से। ये उदाहरण दिया जा रहा है। इसी प्रकार परमात्मा व्यापक है, चेतन रूप से, चेतना का झील के रूप से। और अंतराकाश जो आपके शरीर के अंतस में आपकी आत्मा है। तो ये आत्मा कहीं से आया ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? ये परमात्मा कहीं गया ही नहीं है, हमेशा मौजूद है। तो भाई आत्मा कहाँ ढूंढेगी उस परमात्मा को? ढूंढना शब्द ही गलत है। मन जो है आपका आत्मा से प्रकट हुआ है, और ये मन जैसे साहब ने कहा कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब साफ कह रहे हैं कि मन निर्मल का मतलब है कि इसके अंदर संसार जो बसा है, भोग इसमें विराजमान है, ये समाप्त होते ही आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा। पीछे पीछे हरि फिरे। तात्पर्य यह है कि जो अंतर आकाश में आपका आत्मा है और बाहर के आकाश में आपका जो परमात्मा है, दोनों एक ही है, एक हो जाते हैं। दो तब तक हैं जब तक आपका मन में भोग और लिप्सा है।
संसार की वासना है, कोई कर्मों का शेष है, कोई कर्मों की रुचि है। इसलिए साहब ने कहा कि पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब ये कह रहे हैं, अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक जा रुक जा। ऐसा भगवान आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं? वो तो सर्वत्र है ही है मेरे भाई, प्रकृति के पार में। तो ये सब कुछ जो हमें भ्रम हो रहा है, जो झूठ सच के रूप में हमें दिख रहा है, वो मन के कारण दिख रहा है। मन के कारण हम भ्रमित है, मन के कारण ही जन्म लेते हैं, मन के कारण ही हम मरते हैं। यही तो मेरा जीवन है। तो जन्म किसका होता है? मन का होता है। मृत्यु किसका होता है? मन का होता है। जब वो मन माया मरी ना मन मरा, मरी मरी गया शरीर, अरे मन भी मर गया, माया भी मर गई। मतलब मन के अंदर जो इच्छा है वो खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद शरीर को मन ने त्याग दिया, तो ये मन आत्मा में लीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा से तो प्रकट हुआ है। और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। लीन ही है, वो अलग नहीं है, लीन ही है, लेकिन आपको समझने के लिए लीन हो जाता है। वही है, दोनों साथ में ही है, परमात्मा और आत्मा। कोई वस्तु थोड़ी है जी। तो कहाँ कैसे मोक्ष होगा आपको? कहाँ जाना चाहते हो बताओ ना? हम वो नाव भी लेके आ जाएंगे और पतवार भी ले आएंगे, और नाव को चलाने वाला केवट को भी ले आएंगे। ऐसा कोई नाव नहीं है, न कोई पतवार है, न कोई केवट है, क्योंकि ये जहाँ पानी है वहां ना जरूरत है इस नाव को और केवट और पतवार को। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना रहेगा तब न इसकी जरूरत है। आत्मा कहीं गया ही नहीं, परमात्मा कहीं गया नहीं, दोनों एक ही साथ है व्यापक रूप में। तो हमको जाना ही नहीं है कहीं, जाने वाला बात ही यहाँ पर गलत है। हमें मन को जानना है, मन को निर्मल करना है, मन को पावन करना है। साहब कहा अगम पंथ पर मन गया, सूरती भई अगुमान, और तहाँ कबीरा मड़ी रहा बेहद के मैदान। समझ में किसी को आता है क्या? मड़ी रहा मतलब विराजमान है, चादर का जैसा फैला हुआ है कबीर साहब। कहाँ? बेहद के मैदान। बेहद किसको कहते हैं? जहाँ कोई हद नहीं है। हद 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 में 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, माया है, भोग है, मन है, सब कुछ हद में है। बेहद में साहब सिर्फ अकेला है। तो वहां पर सूरत गई। अगम पंथ मतलब अगम वही है जो बेहद है, और हद में मन है। मन जैसे निर्मल हो गया और हद से निकल कर बेहद में समा गया, भैया 5 उंगली घी में अब भरम खत्म हो गया, सब भरम खत्म हो गया। अब ये मन कैसा है? कैसे है? इसे कुत्ता को शीश महल में लेके गया था उसका मालिक। जब बाहर निकला तो कुत्ता शीश महल में छूट गया। शीश महल का दरवाजा वो बंद कर दिया। रात भर कुत्ता भोग करके मर गया अपनी परछाई देख करके शीशा में। मालिक को पता ही नहीं चला। मालिक सुबह खोला दरवाजा तो देखा कि कुत्ता मरा पड़ा है, लहूलुहान होकर के पूरे शरीर से खून निकला, टूट गया पूरा शरीर, क्योंकि अपने ही परछाई से शीशे से मारता था सब दीवालों में, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं। वो अपने ही शीशा में अपना ही परछाई देखता था, समझता था दूसरा कुत्ता है। जिधर देखता था उधर कुत्ते नजर आते थे। ये भोगता था तो वो लोग भी भोगते थे। बोला आज मैं अनेक कुत्तों से
जाल में फंस गया हूँ, कुत्तों के बीच में फंस गया हूँ, अब तो मरना ही है, लड़के ही मरूंगा। तो बेचारा लड़के मर जाता है। कोई कुत्ता ही नहीं था, वह परछाई थी, उसी की परछाई थी। उसी तरह से आत्मा की ही परछाई ये मन है। सदाफल देव जी भगवान लिखा है, आपन पौ आप ही बिसरियो। अरे पौ क्या है मेरे भाई? ये पौ दो तरह का अर्थ है। एगो आत्मा की छाया को भी पौ कहते हैं, और आत्मा की कृति को, भौतिक उत्पत्ति को भी पौ कहते हैं, और ये मन को भी पौ कहते हैं। तो आपसे ही मन उत्पन्न हो गया है, आपके रहने से, और उसी मन को यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो डूब के मरोगे, हमेशा डूब के मरते रहो, कभी मरना खत्म नहीं होगा, ठहर नहीं सकते हो। तो मन एक बहुत बड़ा घटक है जन्म के लिए और मृत्यु के लिए। मरने की जो कला है वो पूरा का पूरा अर्थहीन है। मरना तो है ही नहीं, शरीर मरा ही है, आत्मा अमर है, मरेगा कौन? लेकिन मन की वासना जिस दिन खत्म हो गई उस दिन तुम अमर पहले भी थे और आज भी अमर ही हो। सिर्फ मन का भ्रम खत्म करो, मन को चिन्ह लो। पूरा विज्ञान मन पर आधारित है। तो निर्मल मन शरीर से निकल गया, जिसमें कोई वासना नहीं, वो अब अमर था पहले और अब अमर ही रहेगा, उसका कोई भी पुनर्जन्म नहीं होगा। और मन में अनंत वासनाएं रहते हुए या कुछ वासनाएं रहते हुए शरीर को मन ने छोड़ दिया, तो वो पुनः फिर उस भोग को प्राप्त करने के लिए शरीर को धारण करेगा, शरीर का निर्माण करेगा और उस शरीर से भोग भोगेगा। ये प्रक्रिया चलते रहेगी। आत्मा और परमात्मा कहीं आते जाते नहीं है। आत्मा परमात्मा अद्भुत चीज है, अद्भुत निराला सत्य है। क्या बताऊं उसके बारे में, भौतिक सौंदर्य वो नहीं है। इसलिए सारा भ्रम यहाँ पर आपको मिट जाएगा। इसलिए कहीं पर किसी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं रहती है। जिस दिन मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मन में वासना खत्म हो जाता है। इसीलिए साहब ने कई जगह पर इस बात को कहा है। ये मनुष्य कहता है, नहीं मानता है कहने के लिए। ये हटिया है मनुष्य कि मेरा मन तो भोगों से उपरम हो ही नहीं सकता है। जब सदाफल देव जी जैसे साधक ने कहा कि विषय वासना खत्म ही नहीं हो रहा है, आशा तृष्णा खत्म ही नहीं हो रहा है, कई विधि में पार होऊंगा प्रभु। ये मन के अंदर विषय वासना खत्म होना साधारण बात नहीं है, ये मैं बात मानता हूं। लेकिन आप तो भक्ति कर सकते हो, ये कह सकता हूं। आप भक्ति करो, संयम करो, साधन करो, मन को स्थिर करो, मन को गुरु भूमि में लीन करो। ये मन पवित्र होगा और आपके पवित्र होने के लिए आपका गुरु सहयोगी होगा। और मन को पवित्र कर देगा। मन के अंदर भोग खत्म कर देगा, मन के अंदर विस्फोट भी कर देगा गुरु। जो भोग है उसको क्षतिग्रस्त कर देगा, तोड़ देगा पूरे भोगों को, और मन को भोग रहित कर देगा ये भक्ति से। तो मन जैसे निर्मल होता है
वैसे सदगुरु का सारा संदेश आज के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है, साक्षी हो जाता है। मैंने कई जगह पर अपने बाल्यकाल से अब 55 साल 56 साल मेरा समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया इस शरीर का। तो बाल्यकाल से अभी 56 साल के बीच में मैंने कई जगह पर ये बात, गांव में रहता था उस समय भी, शहर में रह रहा हूँ उस समय भी, बिजनेस व्यापार में नौकरी में हूँ तब भी, और साहित्य ज्ञान का प्रचार प्रसार में रहता हूँ तब भी, कोई भी व्यक्ति कहीं मुझे मरा हुआ मिला है या मरने की स्थिति में है, या हमारे सामने किसी का प्राण शरीर से बाहर हुआ, मन बाहर हुआ, तो जब हमको पता चलता है या हमारे सामने उसकी चर्चा होती है तो मैं तो कह देता हूँ कि ये मरा ही नहीं है। तो बोले भैया ऐसा काहे बोल रहे हो? तो इसलिए बोल रहे हैं भैया हम कि इसके अंदर जो वासना थी, इसके अंदर जो इच्छाएं थी, कहाँ समाप्त हुई थी? ये शरीर छोड़ा है, इसका मन फिर वापस उसी प्रकार का शरीर का निर्माण करेगा माँ के कोख में जाकर के, और उस शरीर से फिर भोग भोगेगा। ये मरा कहाँ है? क्योंकि मुझे पता है ना, जब ये भक्ति किया ही नहीं है, ये कभी स्तुति बंदगी किया ही नहीं है, सदगुरु के सत्संग में बैठा ही नहीं है, ये गुरु वाणी सुना ही नहीं है, भेद को जाना ही नहीं है, तो ये कैसे निर्मल हो गया होगा? संभव ही नहीं निर्मल होने का। कुछ तुम करो उद्यम, कुछ गुरु करेंगे। तुम कुछ भक्ति करो, सेवा सत्संग करो, गुरु की वाणी सुनो, ध्यान धारणा लगाओ, और कुछ गुरु भी करेंगे, तुमको निर्मल करेंगे। ये सहज बात मैंने बताया। तो ये दोनों तीनों पंक्तियां हैं कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा कृष्णा ना मरी। कह रहे साहब कबीर, ये बात बड़ी निराली है मेरे भाई। और दूसरी बात है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरित रहे कहत कबीर कबीर। ये दूसरी बात है, अंतिम निराली है। ये दो ही सत्य है। मैंने कई सत्संगों में कहा है, मैंने कई व्हाट्सएप में भी संदेशा भेजा है कि वासना रहते हुए शरीर छूट जाना ये मृत्यु नहीं है, ये पुनर्जन्म है। और निर्मल हो करके शरीर छोड़ देना, अर्थात मन निर्मल हो गया और शरीर छोड़ दिया मन, इसको क्या कहते हैं? मोक्ष है, निर्वाण है। वो कैसे आएगा फिर? क्योंकि उसको कोई इच्छा ही नहीं था, कोई वासना ही नहीं रहा। अरे यहाँ तक मैं कहता हूँ, ये पगले साधु लोग हुए हैं संसार में कि मोक्ष की द्वार पर पहुंचकर, मोक्ष के द्वार कहीं होता है क्या? मोक्ष का द्वार में पहुंचने का तात्पर्य है कि मन निर्मल दशा में आ जाने के बाद अब कोई इच्छा नहीं है। तब भी कुछ लोगों ने कहा कि हमें ये ज्ञान बड़ी बढ़िया से समझ में आ गया है, इसलिए इस ज्ञान को हम शरीर धारण करके प्रचार प्रसार करेंगे, मतलब गुरु बनेंगे, हम प्रतिष्ठा पाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा संस्थान में कुछ ऐसे संत हुए हैं, ये बड़ी बुरी बात है। प्रचार करोगे तुम ठिका लिए हो क्या? हैं? जीव कोटि का आदमी प्रचार करेगा? तुम समझ गए हो ज्ञान का, मन निर्मल हो गया, अब कोई इच्छा मत रखो, परमात्मा का काम है, गुरु का काम है, वो कर लेगा अपना काम।
तुमको मोक्ष मिल गया, तुम मन को निर्मल कर लिया, अब मस्त रहो, दोबारा वापस आने की कोशिश मत करो। प्रकृति से छूटना बहुत बड़ी बात है और प्रकृति में आकर उलझना बड़ी छोटी बात है। उलझना आसान है लेकिन निकलना इससे बहुत कठिन है। तो मेरे बंधुओं, हमको लगता होगा कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना और मोक्ष को प्राप्त होना, ये सारे रहस्य से पर्दे उठ गए होंगे, आप लोगों का भ्रम मिट गया होगा। हम फिर संक्षिप्त में कहते हैं कि आत्मा कहीं नहीं फंसती है, परमात्मा तो फंसता ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा आकाश जैसे है वैसे एक अंदर वाला आकाश है, एक बाहर वाला आकाश है। मन का अवतरण होता है और मन का मोक्ष होता है। मन का अवतरण होता है तो शरीर प्राप्त कर लेता है मन ही, और शरीर को छोड़ देता है और वासना रहित हो जाता है, तो यही मन मोक्ष में चला जाता है। आत्मा परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। यही वासनाओं से युक्त मन को संसार में जीवात्मा कहते हैं, यही सत्य है। इसलिए साहब ने कहा है, कहो रे मेरे भैया, कहाँ गई हो सो आके मोही बताई हो। वो बैंकुट मुझे आके बता तुम कहाँ जाओगे। मैंने कई बार सत्संग में भी कहा है, व्हाट्सएप में भी कहा है कि भय, क्रोध, चिंता, लालच, गंदगी, दूषित मन, युक्त आपका जीवन है तो आप नरक में हो। निर्मल मन, आनंदित मन, खुशियाला, खुशियों से भरा हुआ मन, ज्ञानी मन, सुखिया मन, ये स्वर्ग में है। इसको स्वर्ग कहते हैं। कोई मनुष्य को देखो जो बहुत चिंतित है, गाल में हाथ रख लिया है, एकदम चिंता में डूबा हुआ है, फिक्र में डूबा हुआ है, व्यापक रूप से रमा हुआ, वो तो नरक में डूबा हुआ है। और कोई प्रसन्न मुद्रा में है, तृप्त है, संतुष्ट है, आनंदित है, मुख आंख कान एकदम पूरे गुलाब जैसे खिले हुए खुशियां से, स्वर्ग में है मेरे भाई। स्वर्ग कोई स्थान का नाम नहीं, नरक कोई स्थान का नाम नहीं। आपकी मन की निर्मल दशा का नाम स्वर्ग है, मन के दूषित दशा का नाम नरक है मेरे भाई। अब न समझोगे कबहू न समझोगे, अब न समझोगे कबहू न समझोगे। 4 वेद 18 पुराण बार बार पढ़ी पढ़ी मरोगे। कुकुरा घर जन्मोगे, मलमूत्र बड़ी प्यार से खाओगे। मल को ही अमृत जीवन में मानत मानत जियोगे। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ मेरे भाई। सदगुरु को समझो, साहित्य का ज्ञान को परखो। बड़ी निराली बात है। बड़ा संसार में दुष्प्रचार है, अज्ञान के वेदी में बैठकर लोग प्रचार करते हैं, ये संत वैसे किया, वो संत वैसे किया। सब लोग मजाक कर रहे हैं परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जन्म के बारे में किसी को पता नहीं बढ़िया से। सब लोग देखते हैं कि ये दुनिया में जरा सा एक तीर चला के देखूं। ये संसार में एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो भूल क्या है? एक मदारी भी आ जाता है गांव में, एक केला और डुगडुगी बजाने लगता है तो गांव के आधे लोग उसके चारों ओर खड़ा हो जाते हैं।
एक सांपेरा सांप लेकर के आ जाता है 5 गो 7 गो और बैठ जाता है और चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक नाचने वाली आ जाती है तो चारों तरफ लोग देखने के लिए आ जाते हैं। एक गाने वाला आ जाता है तो चारों तरफ सुनने के लिए आ जाता है। मेरा भाई, आप ठीक से समझो। उसी तरह से कोई भी सत्संग करने के लिए आ गया, कोई भी संदेशा देने के लिए आ गया, कोई भी कथा कहने के लिए आ गया, तो उसके पीछे कुकुर भी लग जाता है। तो क्या लगता है, सब भक्ति कर रहा है और करवा रहा है। इसलिए ये मत समझो बड़ी भीड़ है वहां पर, बहुत धन धान्य है वहां पर अच्छा रिसोर्स है, अच्छा स्रोत है, इसका कोई महत्व नहीं। कितना तुम समझा गुरु की वाणी को, कितना गुरु ने आपको समझाया दिल से खोल खोल के। वो गुरु और शिष्य के बीच की पारख और कसौटी है ये। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मूल रूप से सृष्टि में अभी भी नहीं बताई जा रही है। किसी को पता नहीं तो बताएगा कहाँ से। सब लोग बुद्धि और विवेक के आधार पर उसका व्याख्या अनुकरण करते हैं। मैंने कहा ना कि परमात्मा को, खुदा को ढूंढने वाले नहीं के बराबर है। दाल रोटी कमाने के लिए परमात्मा को आगे करके संसार में प्रचार करता है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और एक बात यही कहता हूँ कि संतन के संग लाग रे, सच्चे साधु के संग लाग रे, तुम्हारी जरूर अच्छी बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। परखत तुम परख लोगे और बुझत तुम बूझ जाओगे सारी समस्या, उसका समाधान तुम्हारे अंदर ही हो जाएगा। इसलिए बोलिए शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम